किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में कि आलू की खेती कब और कैसी करनी चाहिए, आलू की खेती में कितना खर्च आता है, यह आलू की खेती कर कितना मुनाफा लिया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में करें, आलू की बुआई के लिए बीज की मात्रा या 1 एकड़ की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है और आलू की खेती के लिए खेत की मिट्टी कैसे होनी चाहिए। इन सभी बातों को लेकर आलू की खेती के शुरुआत से और आखिर तक सभी चरणों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्टूबर की शुरुआत में आलू की बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो किसान साथियों, बात करते हैं आलू की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। आलू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी कार्बनिक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। आलू की खेती के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आलू की खेती भारत में सर्दियों में की जाती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा पाला गिरने से पौधे को हानि पहुंचती है। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी में इसके फल खराब हो जाते हैं, इसलिए आलू की खेती के लिए टेम्परेचर बहुत ही महत्व रखता है। अब बात आती है आलू के बीज के चयन की। तो बीज का चयन करते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। बीज आप किसी विश्वसनीय संस्थान या केंद्र से ही खरीदें। अगर आप खुद के उत्पादित बीज या किसी अन्य किसान से खरीदते हैं तब भी बीज के आकार का ध्यान अवश्य रखें। आलू की बुआई के 15 से 20 दिन पहले उस बीज वाले बोरे से आलू के बीज को बाहर निकालकर किसी हवादार कमरे में फैला दें, जहाँ थोड़ी बहुत रोशनी जरूर आती हो। ऐसा करने से बीज का जो अंकुरण है ना, वो जल्दी होता है। बुआई करने से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बोनाइजम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और बीज को उपचारित जरूर करना। आपको बीज उपचारित करने के बाद ही बुआई करनी है। अब बात करते हैं आलू की उन्नत किस्मों के बारे में। सबसे पहले बात आती है किसानों द्वारा बहुत ही पसंद की जाने वाली कुफरी मोहन की। यह फसल 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो यह 180 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। यह आलू की ऐसी किस्म है जिस पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता। एक और अच्छी किस्म है कुफरी संगम। यह किस्म लगभग 100 दिन में तैयार हो जाती है। आलू की इस किस्म को यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में उगाया जा सकता है। आलू की एक और किस्म है JH22। यह आलू की ऐसी किस्म है जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। यह 1 एकड़ में 100 से 130 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। इसके पौधे में झुलसा रोग नहीं लगता। एक और किस्म है कुफरी बहार। आलू की यह किस्म E3792 के नाम से भी जानी जाती है। आलू की यह किस्म ऐसी है जिसकी बुआई अगेती और पछेती दोनों की जा सकती हैं। अगर इसकी आप अगेती बुआई करते हैं तो यह फसल 90 दिन में तैयार हो जाती है, और अगर आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो यह 130 दिन में तैयार हो पाती है। एक और किस्म है कुफरी अशोक। आलू की इस किस्म को तैयार होने में 75 से 80 दिन का समय लगता है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो यह 100 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा और भी कई अन्य किस्में हैं जिसे आप अपने क्षेत्र के अनुसार चयन कर उगा सकते हैं। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले आपने 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद, जिसे देसी खाद भी कहते हैं, जो कम से कम 6 महीने पुरानी जरूर होनी चाहिए, उसको डालना है। अगर आप गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट को खेत में डालकर खेत की अच्छे से जुताई करनी है। फिर खेत में पानी लगा देना है, और पानी लगाने के बाद जब खेत में आपको मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे उस समय आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। अब बात ये आती है कि आलू की बुआई करते समय आपको कौन कौन से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 2 बैग DAP, 1 बैग MOP जो 50 kg का आता है, सल्फर 5 kg और जिंक 10 kg का प्रयोग करना है। इन सभी रासायनिक उर्वरकों को मिलाकर आपको खेत में डाल देना है। बात करते हैं आलू की रोपाई की विधि की कि आप आलू की रोपाई किस विधि से करना चाहते हैं। अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो खेत में बेड बनाकर ही आलू की बुआई करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मशीन द्वारा बेड बनाकर आलू की बुआई की जा रही है। आप भी आलू की बुआई ऐसे ही करें। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। आलू की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए आलू की रोपाई के तुरंत बाद या 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन का छिड़काव आपको करना है, जिससे खरपतवारों के उगने या जमने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसके बाद बात आती है आलू की फसल में सिंचाई की कि रोपाई के कितने दिन के बाद आपको सिंचाई करनी है। तो रोपाई के 10 से 15 दिनों के अंदर आपको सिंचाई करनी है।
उसके बाद 10-15 दिनों के अंतराल पर नमी को बनाए रखने के लिए आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी होती है। किसान साथियों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार आप आलू की बुआई कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।